दोस्तों मेरे साथ आप जो है जोश के साथ में एक बार बोलेंगे जय हिंद जय हिंद। एक बार और थोड़ा जो है जो भूल गए हो जय हिंद बोलना, देश के ऊपर जो अभिमान है, तो अभी दोबारा एक बार और मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं सूबेदार मेजर रविंदर सिंधु मेरठ से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम के ऊपर मैं लगभग 1 साल पहले आ चुका हूं और देश की सेवा तो मैंने की है। उसके बाद में जो है बेकार बैठा था, करने के लिए कुछ था नहीं। मेरे हिसाब से जो मैं करना चाहता था वो मुझे मिला नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों के जो है बड़े या हम भी आज तक यही कहते आए हैं कि जॉब करो, नौकरी ढूंढो, लेकिन बिजनेस के प्रति या देश को बनाने में कोई भी हम लोग, मैं खुद की बात भी करूं और आप लोग भी ऐसे ही हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं जॉब को। अपने बच्चों को जो पहले से जो सिखाना शुरू कर देते हैं कि जो है बेटा आपको जो है अच्छी जॉब करनी है, ये आपको तैयारी करनी है, और शुरू से जो है उसको जॉब यानी कि नौकर बनाने की कोशिश स्टार्ट हो जाती है। और बड़े बुजुर्गों का तो हमारा पहले ही एक कहावत थी, क्योंकि अंग्रेजों का राज जस्ट खत्म हुआ था, उस टाइम पे बोला करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये चीज आप लोगों ने सुनी होगी, तो उन्हीं की गलती नहीं थी, वो गुलाम थे उस टाइम पे, गुलामी से जो जस्ट निकले थे। और आज का जो जमाना उल्टा है, आज जो है आप लोग देख रहे होंगे जो भी अपने पैर पर खड़ा है जॉब के अलावा, चाहे वो पकोड़े बेच रहा हो, लेकिन भाई उसकी इनकम पूछ लेना या अंदाजा लगा लेना कभी खड़े होकर। और जो वाले क्या है 20,000 रुपए मर रहे हैं, 30,000 रुपए महीना के लिए मर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि बहुत सारे आदमी तो चौकीदारी कर रहे हैं 10-10 हजार रुपए की। अरे उसका कोई केले बेच लो, फ्रूट बेच लो, सब्जी बेच लो, 20-30 हजार रुपए, 40,000 50,000 रुपये आपको मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो है आर्मी से जब जो है मैं एक्स होकर के आया, तो मेरे अंदर जो है जॉब करने की बिल्कुल भी तमन्ना नहीं थी 1% भी, कि मुझे जॉब नहीं करनी है। लेकिन करना क्या है वो बात मेरी समझ से बाहर थी। अब जो है क्योंकि फौज के अंदर रहते रहते मैंने जो है नेट मार्केटिंग के अंदर एक बार जो कदम रखा था, जिसका नाम है सेफ सिक्योर लाइफ। अभी उसका नाम जो है सेफ एंड सिक्योर कुछ और है, उस टाइम उसका नाम था सिक्योर लाइफ। तो जैसी उनकी जो मैंने प्लानिंग सुनी, 2004 की बात बता रहा हूं, तो 2004 में जब उनकी प्लानिंग सुनी, वो बोलते थे कि आपको जब आप डायमंड बन जाएंगे तो आपको 2 लाख पर वीक की रॉयल्टी आएगी। भाई मेरी नींद वास्ते में गायब होगी, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैं 2 रात सोया नहीं, क्योंकि मेरी तनख्वाह उस टाइम पे 2004 के अंदर जो लगभग 4,000 रुपए थी। अब कहां 4,000 रुपए, कहां 2 लाख पर वीक। मेरा उन्होंने सुख चैन सारा छीन लिया और उसके बाद में काम करना स्टार्ट कर दिया। रात दिन दुनिया भर की मेहनत करी, 12 बजे रात में 2 बजे तक जो है। पहले फौज के अंदर मेरा रूटीन देखो, पहले जो 5 बजे उठो, पीटी में जाओ, पीटी से आकर के फटाफट जो क्वार्टर में रहता था, मैं जो बच्चे रहते थे उनके साथ, फिर वापस जाओ भाग दौड़ करके, फिर यानी कि जो है 8 से लेकर 2 बजे तक मेरा ऑफिस हुआ करता था। 2 बजे के बाद तुरंत खाना खाया और उसके बाद 5 बजे तक 3 घंटे के अंदर वो लगभग कहीं 2-2, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाकर के प्लानिंग देनी। अपने जो आपको पूरा झोंक दिया, 5 बजे आकर फिर ऑफिस में रहना, ऑफिस 8 बजे बंद होता था, 8 बजे का बाद फिर 12 बजे 2 बजे तक फिर मेहनत करनी। कुल मिला करके लगभग जो 6 महीने उसके अंदर जो है हार्ड ऑन मेहनत करी, खूब तगड़ी मेहनत करी, जिसको मेहनत बोलते हैं, वो भी ड्यूटी करते करते मिला क्या लगभग जो है 40-50 हजार रुपए की इनकम 6 महीने के अंदर। इतनी हार्ड कोशिश करने के बाद में उससे ज्यादा मेरा खर्चा हो लिया 10,000 रुपए प्लस का मेरा खर्चा था, उससे ज्यादा मोबाइल की जो उस टाइम पे जो है कॉल रेट ज्यादा थे और बाइक के ऊपर घूमना फिरना बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद मैं इतना निराश हो चुका था कि बैठ गया। 2004 यानी टीम हमारे जो अप्लाई वगैरह सारे जो इधर उधर पोस्टिंग चले गए, कुछ पेंशन चले गए, अपने अपनी जगह जो है सेटल हो गए और मिला जिला उनको भी कुछ नहीं याद है। जिनको मिला होगा बहुत कम लोगों को मिला। आप लोगों को पता है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो है
जो टॉप लीडर है वो पैसा कमाते हैं कैसे भी करके, क्योंकि लैग मेंटेन करनी होती है उनको, लेफ्ट राइट और उनको मिलता ही रहता है। बाकी के जो मेहनत करने वाले लैग मेंटेन करते रहते हैं, पैसा ऊपर वाले कमाते रहते हैं। तो ये सिस्टम जो है अभी मैं तो बैठ गया, उसके बाद मैंने फिर जो दोबारा नेट मार्केटिंग के बारे में सोचा नहीं, इतनी मेहनत करने के बाद मिला क्या, कुछ नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर जो है दिमाग के अंदर बात ही नहीं आई कुछ, अपने मन को समझा के बैठे गए, खोज के अंदर जितनी मुझे जो है पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसी से अपना जो है गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जो है 2 बच्चे, दोनों में जो टॉप की हमको जो है एजुकेशन देनी है। दिमाग हम लोगों तो उस टाइम पर ही था, आप लोगों का भी ऐसा ही है, सबका ऐसा ही है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प है नहीं। लेकिन आज विकल्प है, आज बहुत सारे विकल्प है, गुरुकुल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हमने पूरा पैसा फूंक दिया जो है इंग्लिश मीडियम में। मैंने जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, जहां पे ज्यादा पैसा लगता है, जो क्रिश्चियन का स्कूल है उसके अंदर पढ़ाया। पूरा जो है अपना जो तनख्वाह वहां पे वो जितनी जो है मुझे पेमेंट मिलती थी, सारा बच्चों की खर्च होता था। मेरी सोच जो है बिल्कुल ये जीरो हो चुकी थी कि मुझे आगे जो है मेरा भी कुछ फ्यूचर है। बस एक ही टारगेट था कि बच्चे किस तरह पढ़ जाए, अच्छे से अच्छा पढ़ जाए। तो उसी पे जो मैंने जोर लगाया, और भगवान के दया से जो बच्चे अच्छे जो है पढ़ गए, और उसके बाद फिर उनका जो बीटेक शुरू करवा दिया। दोनों बेटों को मैंने जो बीटेक कराया, और बीटेक कराने में जो है मेरा फंड नहीं बचता था जरा सा भी। जो हमारा जो फंड जो है हमारा कटता है, हमारी तनख्वाह से कटता है, वो भी मुझे उसको जो पेमेंट देना ही पड़ता था फीस के रूप में। यानी कि तनख्वाह भी गई, फंड भी गया, साथ साथ चलते रहे। तो आगे की सोच खत्म कि आगे करना क्या है। अब जो है शुक्र गुजार हूं मैं जो भगवान का, कि उन्होंने जो है मेरी जॉब खत्म होने से पहले दोनों बच्चे, मेरे दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े थे। भाई जॉब के लिए मैंने कहा तो जॉब वो करने लगे। बिजनेस का तो मतलब नहीं था, ना तो मेरे माइंड में आया, क्योंकि जो नेटवर्किंग तो उसका भूत मेरे जो दिमाग से निकल चुका था। मैं कहा यार तो बहुत बेकार चीज है। तो दोनों बेटे अपना जो कामयाब हो गए, जॉब कर रहे। और रिस्क लेने की बात यह है दोस्तों, मैं फौज का जवान हूं, फौज से ज्यादा रिस्क कहीं दुनिया के अंदर होता नहीं है। तो लड़ाई तो मैंने जो आमने सामने लड़ी नहीं है, क्योंकि मैं इन्फेंट्री वाला नहीं हूं, मैं कोर का जवान हूं, तो इतना मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी भगवान ने एक दिन परीक्षा ली मेरी भी, मुझे बर्फ के अंदर दबा दिया। मैं गाड़ी के अंदर जो है -39 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रहा हूं एक पूरी रात, और 24 घंटे से जो है कुछ भी खाना, मतलब बिल्कुल सुनसान जगह पर। तो वो परीक्षा की घड़ी से जो मैं गुजर चुका हूं, इसलिए रिस्क लेना मैं भली भांति जानता हूं। तो जब भी मैं कोई काम करता हूं रिस्क लेता हूं, और जबरदस्त तरीके से रिस्क लेता हूं। लेकिन रिस्क की जगह तो होनी चाहिए। अब रिस्क लेने के लिए मुझे दूसरा मौका आया, बाइक बोर्ड कंपनी। भाई मौका मुझे आया, मेरा बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, उसके अंदर पैसा लगाया मैंने 4,34,700 रुपए से स्टार्टिंग किया। और जो भी मैंने इनकम की, लगभग 38 लाख मैंने इनकम की, उसके अंदर ही लगाता रहा वापिस। क्यों? जल्दी जल्दी करोड़पति बनना है भाई। मुझे जो लखपत देनी बड़े मुश्किल से जो मौका मिला, उसके बाद भैया वो कंपनी जहीद हो गई, शहीद हो गई, और हम जहां थे भागे वहीं। अब लगा लो इतने जो मार खाने के बाद में, अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई पेंशन, देखो पेंशन जो आदमी कुछ करना चाहता है ना, देख कुछ सेवा करना चाहता है, जिसके कुछ जो है मिशन होते हैं, अपने दिल के अंदर जो कुछ सोच के चलता है। नौकरी में बच्चे की होगी कोई बात नहीं, बच्चे कर खा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं? जो कुछ जो है मुझे करना चाहता हूं, करना चाहता था, वो कहां है? तो भगवान से मैं जो है पूछते रहता था, भाई मैं किस लिए पैदा हुआ धरती पे? ये पेंशन लेने के लिए तो नहीं हुआ, खाली पेंशन लिया, उसके बाद में जो है बैठ गए। तो भगवान ने मुझे उसके बाद में 2021 में, सॉरी 2023 में ट्रोन स्टल दिया। ट्रोन स्टल जब मैंने प्लानिंग सुनी, तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा मौका आ गया मेरी जिंदगी के अंदर कि यहां से जो मैं अपने जो है सपने पूरे कर सकता हूं। तो क्योंकि इसके अंदर जो खोने के लिए कुछ था ही नहीं, खोने के लिए कुछ नहीं है, और बैक सपोर्ट है 40 करोड़ की, और साथ साथ जो है विद सेकंड इनकम। तो दोस्तों मैं बीच में एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो नाश्ता करके आए हैं और उनको आलस आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा जो है धैर्य रखें और अपने जुनून को जगाए रखें। अभी सोए ना,
आप जो है आज का दिन और काट लो, उसके बाद में रात को सो जाना। तो आज जो है कृपा करके मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा जो है अपना आलस दूर करें, क्योंकि ये मौका बड़े जो है मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों मेरी इनकम तो कुछ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि अब मैं तो ये कहूंगा कि भाई मैंने काम नहीं किया। मेरी टीम केवल जो 60 आदमी की टीम है, 60 एक साल के अंदर 60 ओनली। बट मैं शुरू से ही ये कोशिश की सबको मैट्रिक्स के ऊपर भेजने की। वो सिस्टम जो है मैं पहले जान चुका था कि यहाँ पे जिसको भी लगाना है मैट्रिक्स के ऊपर जो भेजना है, ताकि हम लोगों के ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज ना रहे। तो उसके बाद में आज जो है मेरा पैकेज $5,430 है, और मैं सभी जितने भी मेरे जो है मेरी टीम है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ सबके सब मिनिमम जो $1,430 से तो आ ही जाए। तो दोस्तों बैठने दोगे तब तो मैं कुछ कहूं। नहीं, एक चीज जो आपके बैठने के बाद ही होगी, जो मैं जो है अपनी बात को जो है वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक चीज बोलते हुए, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार बैठ जाएं। बाकी लोग बैठे रहे, बाकी लोग अपने अपने जगह पर बैठे रहे, व्यवस्था करने वाले सब कर लेंगे इतना। तो दोस्तों ट्रेनिंग आप लोगों को सबको पता है, मिल चुकी है, सारे जानते हैं। एक से एक जो है बड़े लीडर्स हैं, सेवन साहू सर हैं, और रात दिन ट्रेनिंग देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं हम लोगों को सबको। तो सबको पता है करना क्या है। लेकिन मैं सिर्फ एक सेंटेंस, एक ही बात ये बोल करके खत्म करूंगा अपनी वाणी को, क्योंकि काफी समय हो चुका है और मेरे साथी लोग जो इंतजार कर रहे हैं और साथ में बॉस लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ में आप रिपीट करेंगे जो मैं बोलूंगा। यस यस, सबको रिपीट करना पड़ेगा। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं धमका नहीं रहा हूं आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है, रिपीट करेंगे। ओके, तो दोस्तों जीतने वाले, नहीं सारी आवाज नहीं आई, सभी मेरी रिक्वेस्ट है, सब बोलो, मुझे रिपीट करें। जीतने वाले कोई भी काम अलग नहीं करते, बल्कि वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।